जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय समौरा गांव से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई है, उसी के तहत जो अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी हैं वो इस समय गांव समौरा में पहुंचे और लोगों से जो है अपील करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से इस मुहिम का उद्देश्य है कि बाहरी कैंडिडेट को जिस तरीके से इंद्री हल्के में उतार दिया जाता है और वो लोगों की समस्याएं नहीं सुनते हैं, ऐसा जो पदाधिकारी हैं वो बताते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ इस मुहिम का उद्देश्य है, ये सब आपको इस समय सुनाने का प्रयास करेंगे। और एक आध बार तो आदमी गलती कर सकता है, बार बार जितने लोग बाहर से आते हैं वो सारे ही आपकी वोट लेकर के चले जाते हैं और 5 साल फिर इस हल्का में नहीं आते। इससे पहले एमएलए की बात मैं आपको सुनाता हूं। चौधरी करणदेव कामोज एमएलए बने थे। आप लोग रोज अखबार पढ़ते हो। एमएलए बनने के 4 महीने बाद यमुनानगर के रेस्ट हाउस में उसने पत्रकारों को एक बयान दिया था। बेशक इंद्री हल्का के लोगों ने मेरे को बनाया हो, परंतु मेरा दिल तो यमुनानगर में ही पड़ा है। अगर कोई आप अपने हल्के का आदमी चुनते तो हारने के बाद भी वो आपके इंद्री हल्के में ही रहता। उसके अफसर जानकार हो सकते थे, उसके और दूसरे लोग जानकार हो सकते थे। बेशक वो हारा हुआ एमएलए था, लेकिन सरकार तो उसी की पार्टी की थी, बहुत सारे काम करवा सकता था वो। अगर वो इस हल्का में रहता तो की बात थी, लेकिन आपने उसको बढ़ाया और मंत्री बन गया आपके बलबूते पर। लेकिन जितनी प्राइवेट नौकरियां हैं ना, जितनी प्राइवेट नौकरियां हैं, उसने रादौर के लोगों को बुला करके एक आदमी के वहीं के दी, आपके लोगों को, आपको लोगों को नहीं दी। और जिस रादौर का वो रहने वाला व्यक्ति था, उस रादौर के व्यक्ति ने जहां वो पैदा हुआ था, उस हल्के के लोगों ने उसकी औकात याद दिला दी, उसको हरा दिया था वहां पर। अपने हल्के में तो लोग उसको बनाते नहीं, और इंद्री हल्का के लोग उसको सिर पे उठा करके एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया। हम एक निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं भी इसी हल्के के उडाना गांव का रहने वाला हूं। आप के बीच में बैठे हुए बहुत सारे लोगों से मेरे निजी ताल्लुकात है। इस गांव में मैं सैकड़ों बार आया हूं और पास आते हैं, बहुत बार मैं दूसरे लोगों के पास, आप लोगों के पास आता हूं। आज मैं अपने लिए नहीं, जैसे मैं उडाना से चल करके आपके बीच में आया हूं, सिर्फ एक बात कहने के लिए, ये मेरा काम नहीं है, मेर सिंह निर्मल का काम नहीं है, कमल कंबोज का काम नहीं है, भाई सुरेंद्र का काम नहीं है, भगत चौधरी भगत सिंह का काम नहीं है, हम सब का काम है। हमने अपने हमारे हल्का इंद्री पर जो बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको हटाना है। हर बार लोग बाहर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप उनको बढ़ा देते हो। अगर एक बार आपने बाहर के हुए, फिर दूसरी पार्टियां कभी आपको बाहर से आदमी उम्मीदवार देके नहीं भेजेंगी। और इसके साथ साथ एक बात और भी है, 2,07,000 मतदाता है। क्या इंद्री हल्के की किसी मां ने, किसी ने दूध नहीं पियाया कि इस हल्के में, अपने ही हल्के में कोई खड़ा हो सके, किसी जाति का आदमी? आपको अपने परिवार का मुखिया भी बाहर से लेके आना पड़ेगा। और आपके नौजवान बच्चों के भविष्य के नाम पर मुझे तो हैरानी है। मुझे श्याम सिंह राणा रादौर से एमएलए बने थे, फिर वो लोकदल में चले गए, अब वो परसों फिर बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुझे किसी ने बताया था कि अब श्याम सिंह राणा को टिकट मिलेगा रादौर से, और वो जो रादौर वाला था, जो आपके बीच में से फिर रादौर चला गया था, वो फिर इंद्री की तरफ मुंह करने लगे, क्योंकि उसको लगता है कि इंद्री हल्का के लोग बिना सोचे बिना विचारे बाहर के आदमी को वोट दे सकते हैं। एक बार पार्टियां टिकट देगी तो भेज सकती है, वोट तो आपने देनी है। एक बार अगर बाहर इन पार्टियों के जो बाहर से आते हैं, इनको अगर आपने मजा चखा दिया, हर बार आपके बच्चों को टिकट मिला करेगी। कोई समोरा से बनेगा, कोई खेड़ी मान सिंह से बनेगा, कोई रंबा से बनेगा, कोई संघोई से बनेगा, लेकिन बाहर का आदमी इस हल्के में फिर कभी नहीं आएगा।
तो मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं, किसी जाति का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो रोड हो, ब्राह्मण हो, प्रजापत हो, इसी हलके का आपका बच्चा हो, बाहर का आदमी ना हो। यही प्रार्थना लेकर के मैं आपके बीच में आया था कि आज के बाद कभी तो शुरुआत करो। तभी लोगों का इतना हौसला बढ़ा हुआ है। 90 हलकों में सिर्फ एक हलका ही ऐसा है जहां हर बार बाहर से आ जाते हैं और सब मिलकर के जहां भी बैठे इस बात की चर्चा करें कि इस बार हम बाहर के आए, बाहर के आदमी को सहन नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे और व्यक्ति को इस बार हल्का इंद्री का विधायक बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपना हल्का अपनी चौधर मुहिम का चलाने का लक्ष्य क्या है? इकट्ठे ग्रेजुएशन रही है और उसके बाद अब भगत राम जी बैठे हम एक खेल कूद प्रतियोगिता बुड्ढों का गेम कहते हैं जिसको वेटरन में इकट्ठे नेशनल में गए हैं और प्रतिनिधित्व किया हमने हरियाणा की तरफ से। तो उसमें उस एक अचीवमेंट भी मान सिंह छोटा भाई और बड़ा भाई के रूप में दोनों गाँव हैं, अगर मैं गलत नहीं। हम यहाँ निर्मल जी ने और भगत राम जी ने किया। मैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इस काम से आया था और निकल रहा था तो आवाज़ सुनी निर्मल जी की। निर्मल जी को नमस्कार करते हैं सर। मेरा हल्का मेरी चौधर हमारी चौधर, नो डाउट इसमें आम और ख़ास हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि समोरा में या खेड़ी मानसिंह में या नगड़ा में या बीबीपुर जाटान में या बयाना में इस हलके को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं। राजौर नहीं जाना पड़ेगा अपने काम कराने के लिए, एमएलए साहब को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपना एमएलए होगा, आपसे होगा तो निसंदेह हमारे काम बिल्कुल होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात को समापन करूँगा। एक प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग के पास महकमा था, एमएलए साहब के पास 4 बार कुरुक्षेत्र जा लिया। बोला जी हाँ मैं फ़ोन कर दूंगा, एक्शन साहब को फ़ोन कर दूंगा। फ़ोन किया भी होगा लेकिन काम नहीं हुआ। निजी तौर पर चंडीगढ़, पंचकूला सिंचाई विभाग के साथ चक्कर काट करके आज सिंचाई विभाग से हमने अपने प्रयासों से ली है। और अगर हमारा एमएलए होता तो हमें इतने 10 महीने एक बजाय 10 दिन वेट करना पड़ता है। ये गाँव वाले इस बात को अच्छी तरह सुन ले। आज तक से ज़्यादा ना बोलते हुए जाने जाने में मेरे से कोई ऐसा शब्द निकला था उसके लिए मैं ऑफिस जाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुहिम अपना हल्का अपनी चौधर के संयोजक, शुरुआत करने वाले संरक्षक, पत्रकार मेहर सिंह निर्मल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारी ब्राह्मण सभा इंद्री ब्राह्मण सभा के प्रधान हमारे बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा जी। और जब से ये मुहिम शुरू हुई है इंद्री हल्के के भिन्न भिन्न गाँव में जाके हम ये बातें सारी की सारी कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव बहुत नज़दीक है जिसके लिए ये मुहिम चलाई गई थी कि अपने ही हल्के का एमएलए बने। 2-3 बातें मैंने कहनी है। अगर आप लोगों की उदासीनता रही और इस बात पे जोर नहीं दिया गया कि बाहर से भर के उल्टे ना भेजे तो यहाँ वो दिन दूर नहीं। लोकसभा में भी आते हैं, यहाँ विधानसभा में भी आते हैं। यहाँ भाई कोई रादौर से आ जाता है, कोई असम से पोस्टर लगाता है, कोई नीलोखेड़ी से पोस्टर लगा से आके आपके यहाँ पे आके ना लड़ना हरना तो दूर की बात है, सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करके दिखाओ। और आप क्या करते हो? आपका कोई साथी आ गया, पार्टी का मतलब नहीं है भाई मैं कांग्रेस की बात करूंगा कांग्रेस में होगा, पार्टी का मतलब नहीं है करना। वो तो तुम यार यूँ फलाने का वही तो है फलाने गाँव का, यूँ करेगा नेता हो गया भाई। कोई भूखा मर्दा नंगा भी आ जाएगा, न्यू कहेगा इसका बड़ा तगड़ा भी होता भाई दिल्ली में, यूँ आ गया टिकट लेगा, इसका तो न्यू नहीं मेरा कितने पीछे की लाई आग मिलती। ये विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी तभी हल्के का सुधार होगा। बाकी आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सड़कों की हालत क्या है और किसी भी तरह की हालत देख लो आप। इंद्री हल्के का यूनिवर्सिटी के नाम की खाड़ा वहीं थे, चाहे धनौरा थे चलो या वहाँ धनौरा ट्रेन से डलो या यमुनानगर से फैक्ट्रियों का पानी डलो। देखो मच्छरों में
और बदबू में लोहे के पुल की गाटरियां गड़ गई उसमें। अरे भाई फिर विधायक क्यों बढ़िया? अगर लोगों की समस्याएं सुनना तेरा काम नहीं है, सड़कें बनवाना काम नहीं है, गांव में गलियां बनवाना तेरा काम नहीं है, पब्लिक हेल्थ में पानी ना रहे हो, पानी की टुंटियों पानी, तू आजाद की तैयारी कर रहा है, कल दूसरी पार्टी ढूंढ रहा है, तेरी पार्टी तेरा टिकट काट रही है, आपको जिताओ वो करो, क्योंकि यहाँ मैं कांग्रेसी की हैसियत से नहीं खड़ा हूं। पार्टी जो मर्जी हो, ले ही रहने वाला, इंद्री की मिट्टी में खेलने वाला, जिसके शरीर से इंद्री हल्के के गांव की मिट्टी की सुगंध आती हो, उस आदमी को आप विधायक बनाओ, तब यहाँ का उद्धार होगा और तब सारी बात ठीक चलेगी। बस भाई इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, आप सबका। निर्मल सिंह जी मुहिम के संयोजक हैं और मुझे आज मौका शायद दूसरी बार ही मिला आने का। भाई साहब ने तो पहले भी 2-3 बार, और उनके साथ चल रहे हमारे वरिष्ठ और मेरे ग्रामवासी इस मोरे के मेरे गवंडी भाई के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर मिसाल बनकर आया है। भी एक इंद्री हल्का ऐसा है जहां पर MLA बाहर के बनते आए हैं लगातार, जो हमारे सांसद है वो बाहर के बनते हैं लगातार। अब देख लो विधायक बाहर का है, चाहे वो किसी बरादरी से, बात यहाँ बरादरी की नहीं है, बात यहाँ किसी समाज की नहीं है, बात अभी अपने हल्के का MLA। क्यों मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आपके गांव में समोरे में बाहर का अगर सरपंच में खड़े हो जा, क्या आप उसको सरपंच में जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। अपने गांव का सरपंच ही है ना अपना भी, तो ये हल्का आपका है। आप किसी भी पार्टी से अपने हल्के का जो पैसा है, चाहे आम आदमी पार्टी से है, चाहे बहुजन समाज पार्टी से है, या इंदानों से है, उसका आप लोगों ने बहिष्कार कर देंगे तो वो मजबूत होंगे, पूरा हल्का मजबूत होगा। आज भाई निर्मल सिंह ने लगातार 2 साल हो गए यह मुहिम छेड़े हुए, और ये मुहिम आज चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आने वाले विधानसभा में आप लोगों ने एक ही बात जांचनी है, उसका ही स्वागत करना है, नहीं तो उस बार के कैंडिडेट को आपने अपने गांव में निर्णय देना है। अब की बार ऐसा निर्णय देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अपना हल्का अपनी चौधर की जो टीम है, उसके साथियों का मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने सभी ने बता दिया, शर्मा जी ने बता दिया, इन्होंने सारों ने बता दिया, कमल जी ने बताया। देखिए हमारी मेन समस्या क्या है भाई, अपन इन लोगों ने क्यों चलाई है? अन्याय इसलिए हो रहा भाई, बाहर के लोग आए और बन के चले गए। नाम इसी मुहिम का ये रखा भी अपना हल्का अपनी चौधर। जब हल्का तो हमारा, वोट हमारी, लेकर दूसरे बनकर फिर चल फुरदेसी हो जाए, तो उनका हमें फ़ायदा तो नहीं जी कुछ। अब एक बात आओ, हम वही बात भाइयों ने भी सभी ने बताई कि भी कोई सी बरादरी का हो, मेरे हल्के के अंदर सारी बरादरियां हैं, तो उसको मान लो अगर यहाँ का समोरे का कोई MLA बन गया तो यहाँ का पकड़ तो लेंगे, वो नहीं मिलेगा, उसका पड़ोसी मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा, ताऊ मिलेगा, चाचा मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा। तो उसके सामने अपनी समस्या रखेंगे, वो उसको बताएगा भी भाई फलाने गांव का आदमी आया था और वो ये बात कह रहा था, बन का चले जा, माल लूट ले जा और जाकर अपने घरों बैठ जा, मैं यहाँ जल ले। अगर मान लो अपने हल्के को होगा, उसकी पार्टी की सरकार ऊपर आएगी, अरे अभी तो सरकार में काम करवावा कि नहीं करवावा जी, तो फिर मान लो मारा तो आ रहा अभी वो कहाँ जाए लिया, वो बाजीगा भाई, वो तो अपने काम में मिलेगा। और फिर आप लोग एक बात तो खुद समझदार हैं, बुजुर्ग क्या कर दे, बोला भाई अगर पशु ना चरान ले जाना, वो वहाँ रुल जा, तो सान अपने घरों जरूर आवा। अगर अपने हल्के को सारा दिन फिर रहा तो अपने घरों आवे और बाहर निकल। पोलिंग अफसर से हमने कहा जाना पे बोल गलत दब गई बटन 8 का दाब लें, बोल मतलब ही नहीं। तो आम लोग ही है जो भविष्य लिखा है, 5 साल का भविष्य अपने आने वाले बच्चों का, अपने आने वाली तांदी का, तो हम भविष्य लिख रहे हैं। कल मान लो एक बात, क्यों हमारी तो सिफारिश नहीं है, पैसा हमारे पास उतना नहीं है भाई हम उसको पैसा देकर। अच्छा ये भी एक कौशल रोजगार योजना चल रही, इसमें जो बच्चे लग गए दूसरा आवेगा वो तय देगा, ना उसकी प्रमोशन है ना उसकी कहीं कुछ फैक्ट्री लग रही थी, उसमें
मारे बच्चों ने इतनी पोस्टा दे रखी हो ना, ढक्कन धोने की, दारू की बोतल साफ करने की, बेल्ट पर बोतल धरने की, ये ऐसी ऐसी नौकरियां दे रखी। ये जो बच्चे बाहर के हैं यहाँ अच्छी पोस्ट पर, तो वहीं बच्चे लग रहे, क्या हमारा भी तो अधिकार है जी। ये जब फैक्ट्री तो हमारे काम के अलावा, अब हम क्या कर रहे, धुआं उसका हम छाका, उसकी रीढ़ हम छाका, ऊपर से गिरा हुआ काली सफेद कपड़ा पहन कर चले जाए जी। मैं कहूँ 10 मिनट नहीं के भाई अब की बार अपना हल्का अपनी चौधर, अपने हल्के को टिकट दो। पार्टियां, सारी पार्टियों से ये हमारा निवेदन है। और फिर उसमें भी सारी पार्टियों ने अपने हल्के के टिकट दे दिया, उसमें आप लोगों की छूट है, उसमें आदमी चुनो आप लोग भाई कौन आदमी मारा भला कर सका, कौन मारा भला नहीं कर सकता, उस आदमी को फिर अपना सहयोग दो। मंत्री था मास्टर हुकम सिंह मेरे को बोला बेटा चल तेरा अपने हल्के में ले, मैं कहा था तेरा जवाब, मैं कहा जी मैं क्या करूँगा। तो जी मेरे जनसभा में जैसे बैठे हम ऐसे बैठे थे, बोले रहे ऊक में तू कह दाड़ा तो पानी की कमी हो, तो जी मना उस बात का मतलब खेद प्रकट कराया। तो मना जब जैसे वहाँ से उठे मैं बोला भाई दिखा पंगा पड़ जाए तो उल्टा तेरी जरूर। तो जी मैं चाय पर जब गए हम, मैं तो उससे बुढ़े से लुकता फिरूँ और बुढ़ा मना टूटता फिरा। तो मैं बोला भाई पूरा रोड़ा ये अच्छा नहीं। फिर उसने पता क्या बात कही थी मेरे को, बोले रे छोरे वोट भी नहीं दे हम, ला का वोट देख रो, मारा तो करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा पंचकुला आयो, ये तो 4-5 जिले ऐसे ही हैं, क्यों हम लाएगा नहीं देंगे। जोगी आ गया देख ली सकल, आप भाई पार्टी देख ली, बस चाहे घटी हो चाहे बड़ी हो, ला भाई अपना दाब दिया बटन। तो ऐसा वोट दे दी ना, वो बन गया, वो अपना फिर लाएगा पूछेगा काम बताना, कुछ पूछेगा कि नहीं पूछेगा जी। और अपने हल्के को होगा जब मर्जी मिल लो जाएगा। क्या जी सब इसे हाथ जोड़ कर ये विनती है कि ये जो टीम आपके बीच में आई है अपना हल्का अपनी चौधर की मुहिम लेकर, इनका भरपूर मात्रा में सहयोग करो। धन्यवाद, जय हिंद। आज सबसे पहले तो मैं मेरे गांव में जो साथी बाहर से चल के आए और जो गांव वाले भी यहाँ चल के आए, इनका यहाँ आने पे धन्यवाद स्वागत करता हूँ। दूसरा ये मुहिम लगभग 6 महीने से इंद्री ब्राह्मण सभा में जो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला था, वहीं से शुरुआत इस सभा में इस प्रोग्राम की थी। और ये एक बहुत ज़रूरी बात थी जिसको ज़रूरी चलाना ज़रूरी था। और आपको याद होगा जब 25 अवसर दिया था, अगर मैं इस काम से चिपका रहा तो उसके बाद 4 सरपंच और बन लिए, उनके भी तो जज्बात का पता चल गया कि कौन कितना काम कर सकता है। बाबू राम जी रहे, अब सोमा बन गया भाई, अब हम खेड़ीमान सिंह का सरपंच तो नहीं यहाँ देख सकते, ना गढ़ी गुजरान का देख सकते। तो ये बात बहुत अच्छी थी। और हमारे पर जब उस टाइम संकट था तो हमारे इन दोनों भाइयों ने हमारा साथ दिया था। आज मैं भाई राजकुमार जी का, तो मैं गणित दिल की गहराइयों से, जब हमने ना तो इंद्री का ज्ञान था, ना करनाल का था, ना राजनीति लड़ाई लड़ने का ज्ञान था, सिफारिश भी यही थी, हमारी वकील भी यही था और हमारी सारी तोप सब कुछ यही था। इसने हमारे उस माड़े टाइम में हमारा साथ नहीं देता किसी को। और मीडिया में भाई निर्मल जी ने उस टाइम हमारा अखबारों के माध्यम से हमारी आवाज़ को उठाया और हम उस मुहिम को जीत गए। सुनना, लेकिन इस लड़ाई को हम लड़ते लड़ते ध्यान नहीं दिया और इतने पीछे चले गए जिसकी आज भरपाई करनी मुश्किल हो रही। क्यों, जो आदमी बाहर से आएगा ना, बावजूद उसकी हज़ारों लोग आएंगे, फिर वो काम उनके पहले करेगा, हमारे नहीं करेगा। तो अब यहाँ लक्ष्मण सिंह था, मैं छोटा था उस गांव में, उस टाइम 4-5 एक्सीडेंट हो लिए थे, मैं छोटा था, ब्रेक करनी थे, तो बस में भी वो यूँ करता था, बाहर हाथ काट के राम राम करके जाता था। जिसको प्यार था, हमारे से लगाव था, जुड़े हुआ था, कहीं ना कहीं हम लड़ भी ले रहा है, फिर भी जुड़े तो कहीं ना कहीं जुड़ थी ना। उसने पता था भाई एक्सीडेंट हो लिए, किसी वाल्मीकि को देना, किसी हरिजन को देना, किसी सैनिक को देना। हम यही तो मांग कर रहे हैं भाई। आओ भाई, बदली का साथ जाने होता इनसे कभी किसी भाई को गलत फहमी हो, क्योंकि मेरा तो जीवन सारा संघर्ष में निकल गया आप लोगों के आशीर्वाद से। एक बदली तक नहीं करा दे तो क्यों नहीं, के पीछे भाग रहे हम। तो भाई इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए आप लोगों की ताकत की जरूरत है। कोई बात नहीं, प्रयास तो करो। 3% लोग होते हैं दुनिया में जो पॉजिटिव सोच के हुए, रस्तान में तो नेगेटिव हुआ तो नहीं कहेंगे क्या भूख जा रहे हैं, तो अपने हमारे फिर से मैं तो भूल नहीं सकता। और जैसा टूटे फुटे हूँ भी हाजिर हुआ, बाकी मेरे को 9 बजे पता लगा था, मैं इसलिए
और मैं इसमें सहयोग नहीं कर सका भाई सौम्य सरपंच ने और जी प्रार्थना करूं और इस मुहिम को कामयाब करने के लिए साथियों, हमें ये अभियान शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपना हल्का अपनी चौधर शुरू करने की क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? पिछले कुछ प्लान से तो इंद्री को ऐसा समझ रखा कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने कि भाई जिसका कोई नहीं उसका हल्का इंद्री। ठीक है जी, हम एमएलए एमपी क्यों चुनते हैं? ताकि ये हमारी समस्याएं सुने, हमारी समस्याएं कम करें और हमारे यहाँ का विकास करें। ठीक है जी, अब विकास की सुन लो। जो डीसी रेट पे लगने थे, जो लगे हुए हैं, अपने हलके के जो 100% होने चाहिए थे वो सिर्फ 20% है। ठीक है जी, और समस्या का मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक सूखा नशा हर गांव में कितना हो गया? आप सब अच्छी तरह इससे वो वाकिफ हो कि सूखा नशा आपके गांव में भी होगा। क्या कभी किसी रिप्रेजेंटेटिव ने, एमएलए ने आके इस चीज़ के बारे में कोई विचार रखे, या आपने उनके सामने विचार रखे, उसने कुछ इस तरफ संज्ञान लिया? तो क्या है, अगर जैसे बाहर के बने एमएलए जो, उनसे मिलने के लिए हम जाते हैं, जैसे अब कुरुक्षेत्र से बने राम कुमार जी, उनको मिलने के लिए जाते हैं, कई बार वो घर नहीं मिलते, कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहाँ मिलते नहीं, पूरा दिन खराब। आपका समय बोल लूँगा। धन्यवाद साथियों।